शादी में महिला ने अचानक केक गिरा दिया। उसने अपने बॉयफ्रेंड द्वारा दिया गया ताज उतारकर जमीन पर फेंक दिया और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ ही पलों पहले उसके बॉयफ्रेंड ने सबके सामने उनके 7 साल के रिश्ते को छोटा कर दिया था। सबकी नजर में वह बस एक बोझ थी जिससे वह पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। चाहे वह उसे जैसे भी ट्रीट करता, उसने कभी गुस्सा नहीं दिखाया। असल में उसके बॉयफ्रेंड ने शादी सिर्फ अपनी पहली मोहब्बत का बर्थडे मनाने के लिए ऑर्गेनाइज की थी। वह दोस्तों के सामने दिखाना चाहता था कि महिला कितनी आज्ञाकारी है, लेकिन महिला को आखिरकार एहसास हुआ कि अब इस रिश्ते को छोड़ने का समय आ गया है। इसी बीच बॉयफ्रेंड ने उससे कहा कि वह उसकी पहली मोहब्बत के लिए केक काटे। महिला ने मानने का नाटक किया और धीरे धीरे आगे बढ़ी, पर इस बार उसने निर्देश नहीं माने। अचानक उसने केक उलट दिया। बॉयफ्रेंड गुस्से से भर गया और पूछा, क्या वह ब्रेकअप चाहती है? महिला ने शांति से कहा, हाँ। सब लोग हैरान रह गए। इस बार वह बिना झिझक चली गई। बॉयफ्रेंड बोला कि 3 मिनट में वह लौटकर उससे भीख मांगेगी, लेकिन काउंटडाउन खत्म होते ही एक वेटर महिला की उतारी हुई वेडिंग ड्रेस लेकर आ गया। बॉयफ्रेंड को अब भी लगा कि वह नाटक कर रही है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वह किसी और से शादी करने जा रही है। वह इतना उत्तेजित था कि उसने केक फेंक दिया। उसी समय सीईओ ने उसे कॉल किया। महिला ने तुरंत कॉल काट दिया और ब्लॉक कर दिया। तब सीईओ ने मेड का फोन इस्तेमाल किया। उसने आदेश दिया कि वह तुरंत लौट आए, वरना जिंदगी भर उससे शादी का ख्वाब न देखे। महिला ने कहा कि वह किसी और से शादी करने जा रही है। सीईओ को जलाने के लिए उसने एक और आदमी की मदद में नकली शादी करने की हामी भर दी। गुस्से में सीईओ ने मेड का फोन पटक दिया। मेड ने दुखी होकर कहा कि वह महिला तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसका फोन क्यों तोड़ा। उसने सलाह दी कि जाकर महिला से माफी मांगे। जब सीईओ ने वॉइस मैसेज भेजना चाहा तो देखा कि वह ब्लॉक हो चुका है। यह देखकर मेड हंस पड़ी। तभी सीईओ का छोटा भाई आ गया। उसने सुना कि भाई को छोड़ दिया गया है। शर्म और गुस्से में सीईओ ने उसे आदेश दिया कि महिला को घर ले आए। छोटा भाई महिला के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा और चिल्लाने लगा। उसने कहा कि वह दिखावा कर रही है और यह उसके भाई पर काम नहीं करेगा। उसने मांग की कि वह तुरंत घर लौटे। महिला ने कहा कि पहले घुटनों पर बैठकर भीख मांगे। भाई और भड़क गया। उसने कहा कि वह उसके भाई के लायक ही नहीं। महिला ने उसे जाने को कहा और श्राप दिया कि अगर ऊपर आया तो गिर जाएगा। सबकी हैरानी में श्राप सच हो गया। महिला को याद आया कि सीईओ के साथ रहते उसके श्राप काम नहीं करते थे, लेकिन अब ब्रेकअप के बाद उसकी शक्तियां लौट आई थी। भाई 2 बार गिरा और डर गया। वह ऊपर नहीं गया और वापस लौटकर सब बता दिया। अगले दिन सीईओ कार से महिला को ढूंढने आया, लेकिन महिला ब्रेकअप पर अड़ी रही। तभी पहली मोहब्बत भी आ गई। उसने अपराधी बनने का नाटक किया और कहा कि अगर उसके बर्थडे पर उसकी मौजूदगी न होती तो झगड़ा नहीं होता। उसने महिला से सीईओ को माफ करने की गुजारिश की और यहाँ तक कि घुटनों पर बैठने की पेशकश भी की। महिला ने कहा कि हाँ बैठो। पहली मोहब्बत ने तुरंत सीने में दर्द का नाटक किया और सीईओ से अस्पताल ले जाने की मांग की। सीईओ ने रुचि न लेते हुए अपने भाई से कहा कि उसे ले जाए। जैसे ही वे चले गए, सीईओ ने महिला पर फिर से दबाव डालना शुरू कर दिया।